कहते हैं ना कि जब किधर का संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। बिहार के 8 करोड़ लोगों को सरकार ने बिहार से बाहर कर दिया है। बिहार के चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक आदेश ने एनआरसी की बहस को दोबारा जीवित कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो बिहार के सभी वोटर का दोबारा पुनरीक्षण करेगा, जिसमें वोटर को साबित करनी होगी कि बिहार की वोटर लिस्ट में 2004 के बाद शामिल सभी वोटर को अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अपने माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र भी देने होंगे। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया बिहार के बाद केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में भी की जाएगी। अब आप ही बताइए कि कौन कौन बुजुर्ग व्यक्ति के पास उनके बर्थ सर्टिफिकेट होंगे। ये सरकार की क्या नीति चल रही है। अब समझिए कि आने वाला बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने 3 भाजपा की मदद करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अब फिर सिर्फ 8 करोड़ वोटर का कागज चेक किया जाएगा। जहां लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। नहीं देने पर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। और यह बहुत बड़ा धांधली किया जा रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा धांधली भी चल रही है, क्योंकि बिहार में यह काम एक ढंग से नहीं किया जाता है। अब आप बताइए कि बिहार के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साजिश मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसमें घर घर जाकर वोटरों को सत्यापित किया जाएगा और उनकी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। अब आप समझिए कि पहले से वो नागरिक है और अब जाकर उनको नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा, तो व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब समझिए कि ये खुले तौर पर साजिश है, डाका है। ये डाका सिर्फ बिहार के वोटरों पर नहीं, उनके अधिकारों पर है, उनकी पहचानों पर है, उनकी नागरिकता पर डाका डाला जा रहा है। बिहार के लोगों के वजूद को खत्म करने की यह साजिश रची जा रही है। गहन पुनरीक्षण में कैसे नागरिकता साबित करनी होगी, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए, उनके अनुसार 1 जुलाई 1987 से ठीक पहले जन्मे लोगों के लिए उन्हें अपनी जन्म तिथि या स्थान की सत्यापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुए लोगों को उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा। अब समझिए कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं के उनके अपने माता पिता का वैध दस्तावेज देकर ही सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये अब क्यों किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को मानसून के दिनों में बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1 महीने में कैसे पूरा किया जाएगा। अब लोकसभा चुनाव के वक्त अब ऐसी वोटर लिस्ट पर वोटर पड़े हैं। अब समझिए कि तो विधानसभा में क्यों नहीं। साफ है कि जब बीजेपी पर संकट आता है, वो चुनाव आयोग की तरफ भागता है। अब समझिए कि चुनाव आयोग मोदी जी के 3 बंदर है। न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। अब समझिए कि मतदाता को चुनाव में मतदान के लिए माता पिता के प्रमाण पत्र, भारतीय नागरिकता होने का सबूत और जन्म प्रमाण पत्र की दरकार होगी। यानी जो जन्म से बिहार और बंगाल में बिना प्रमाण पत्र रह रहे हैं, वो भारतीय नहीं है। अब समझिए कि कैसी सरकार को आप बना रखे हैं। नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ का पहला प्रमाण पत्र मांगना होगा नागरिकों को कि मोदी अपना प्रमाण पत्र दे और धनखड़ अपना प्रमाण पत्र दे, क्योंकि इसी से साबित होगा कि बिहार के लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब समझिए कि ऐसी अगर होती रही तो भाई एनआरसी की बहस पर तो सभी दबकर रह जाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि भारत के नागरिक सही सलामत लोगों को चुने। क्योंकि बिहार में खुले तौर पर साजिश हो रही है, डाका डाला जा रहा है और ये डाका का पहचान है कि बीजेपी लोगों को दबाकर अपना वोट बनाएगी। क्योंकि मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर बिहार में 4.76 करोड़ गरीब, प्रवासी और मजदूरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। क्योंकि वोटर लिस्ट से जब बाहर कर देंगे तो उनके पास कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। 22 साल बाद चुनाव से ठीक पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू लागू कर दिया गया है, जिसमें आधार और वोटर आईडी अमान्य है, पर जन्म के प्रमाण पत्र जरूरी है। जिनके पास नहीं है वो नागरिक नहीं है और उनको सीधे सभी चीजों से वंचित कर दिया जाएगा। अब समझिए कि कैसी सरकार आप बना रखे हैं। तो इसमें सभी की घाटा ही है और सभी पूरी तरीके से जूझ जाएंगे। अब समझिए कि अगर आप बिहार से हैं तो ये सभी चीजें करना जरूरी होगा। साथियों, अब सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम होना काफी नहीं है,
चुनाव आयोग के नए नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें आपको यह साबित करना होगा कि आप भारत के ही नागरिक हैं। और यह सब ऐसे समय में किया जा रहा है जब बिहार में बिल्कुल चुनाव करीब है। अब समझिए कि यह बदलाव सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, क्योंकि बीजेपी हमेशा किसी न किसी तिगड़म में लगी रहती है, क्योंकि कभी वोट जोड़ती है, कभी पहचान बदलती है, कभी नाम ही काट देती है, और चुनाव आयोग ज्यादातर वक्त उनका साथ देता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो ये चालें नाकाम की जा सकती है। अब उम्र के हिसाब से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, थोड़ी बहुत हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला मामला, उम्र 38 साल या उससे ज्यादा, जन्म जान लीजिए, जन्म 1 जुलाई से 1987 से पहले कोई भी एक दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि या राशन हो, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट आदि। अब दूसरा मामला, उम्र 20 साल से 37 साल, जन्म 1 जुलाई से 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्लस माता पिता या कोई अन्य प्रमाण पत्र आपको देना होगा। माता पिता को तो प्रमाण पत्र देना आपको आवश्यक है अगर आपकी 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक जन्मे हैं तो। तीसरा मामला सुनिए, तीसरा मामला 1920 से लेकर के कम, जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्लस माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। अगर ये दस्तावेज नहीं है तो आप घबराइए भी मत, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, एक शपथ पत्र जो अपडेट है उसको बनवाइएगा आप कोर्ट में जाकर, सेल्फ डिक्लेरेशन आप वहां पे दीजिएगा जरूर और सबमिट कीजिए बीएलओ को, या आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो फॉर्म 6 सबमिट भी कर सकते हैं, वहां पर भी ऑनलाइन जरिए आपको मिल जाता है वोटर आईडी के ऐप पर या वेबसाइट पर। याद रखिए साथियों, ये सिर्फ कागजी काम नहीं है, ये आपकी पहचान पर सीधा हमला है, क्योंकि ईसीआई और बीजेपी की चालें तभी चलेंगी जब हम चुप रहेंगे। अब बोलने का जमाना आ गया है, जागने का समय आ गया है और तैयार होने का समय आ गया है। लोकतंत्र तभी बचेगा जब जनता खड़ी होगी, और ये आपकी जरूरत है और आप अपना हक के लिए लड़ेंगे। तो समझिए कि जब इतने लोगों को बिहार से बाहर किया जा रहा है और उनकी नागरिकता पूछी जा रही है, तो समझिए कि अब क्या है। तो आप क्या चाहते हैं इसके बारे में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।